इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे असदुद्दीन अवैसी ने एक बार फिर से राहुल गांधी के खिलाफ दबंग ऐलान कर दिया। कांग्रेस की सफों में हलचल मच गई। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी असदुद्दीन अवैसी के बयान पर गिशी के दौरे पड़ने लगे। भारतीय मुसलमानों के दबंग लीडर असदुद्दीन अवैसी ने कांग्रेस के खिलाफ तहलका खेज इंकशाफ करके भारत भर में कोहराम बर्पा कर दिया। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि मुस्लिम ममालिक की हुक्मरानी का ताज सर पर सजाने वाला सऊदी अरब बड़ी मुश्किल में फंस गया। हुक्मरानी हाथ से निकल गई। चीन और पाकिस्तान ने नए लीडर का ऐलान करके सबको दंग कर दिया। तुर्की के सदर ने नई इत्तेहाद की सरबराही को संभालकर सऊदी वली अहद को बड़ा झटका दे दिया। पाकिस्तान, तुर्की और ईरान ने सऊदी अरब को इसराइल के साथ गठजोड़ करने की बड़ी सजा दे दी। पाकिस्तान ने अमेरिका के दबाव और इत्तेहाद को हमेशा हमेशा से खैरबाद कह दिया। चीन ने अपनी मुआशी ताकत के बलबूते पर इस्लामी मुल्कों को मुआशी तरक्की की राह में कामयाब होने के लिए जबरदस्त मंसूबा पेश कर दिया। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे सऊदी अरब की दोगली पॉलिसियों ने मुस्लिम ममालिक को अपने से दूर कर दिया। पाकिस्तान ने तुर्की और चीन के साथ मिलकर नया मंसूबा बना लिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, असदुद्दीन अवैसी ने मोदी सरकार के बाद अब राहुल गांधी और इसकी जमात को भी ललकार दिया है। मुसलमानों के लिए आवाज बुलंद करने और मोदी सरकार की भारत में अक़लियतों के खिलाफ बनाई जाने वाली पॉलिसियों पर तनकीद करने वाले असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि मेरा जुर्म यह है कि मैं भारत का मुसलमान हूँ। कांग्रेस वाले कहते हैं कि असदुद्दीन अवैसी के आने से फिरका परस्ती बढ़ती है, तो भाड़ में जाए तुम लोगों की फिरका परस्ती। मैं कांग्रेस की बातों को अपनी जूती पर रखता हूँ। क्या मुसलमानों का साथ देगी कांग्रेस, जो खुद मोदी सरकार के सामने भीगी बिल्ली बनी हुई है? मुसलमानों की बर्बादी की दास्तानें कांग्रेस के घर से शुरू होती हैं और अब ये कह रहे हैं कि हम फिरका परस्ती को हवा दे रहे हैं। इनके ही आबाओ अजदाद ने मुसलमानों की इबादतगाहों के खिलाफ साजिशें की और राजीव गांधी ही थे जो हिंदू इंतहा पसंदों के आगे खामोश रहे और मुसलमानों की तारीखी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। असदुद्दीन अवैसी ने दबंग अंदाज में कहा है कि मुसलमानों को अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कब तक डरते रहेंगे? क्या किया अब तक कांग्रेस वालों ने मुसलमानों के लिए? कांग्रेस वालों के गिरेबान में गंदगी भरी हुई है। कांग्रेस वालों की गर्दनें मोटी हो गई हैं। कुछ झुककर भी देखें, इनको पता चले कि अब इक़्तिदार इनके हाथ में नहीं आएगा। नाज़रीन इकराम, असदुद्दीन अवैसी ने कहा ये कौन सा भारत का इंसाफ और अदालतें भी खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ फैसले देने पर तुली हुई हैं। गुजरात में जिसने 33 मुसलमानों का कत्ल किया और इसको मुल्क का वजीर आजम बना दिया गया, जबकि सजा के तौर पर इसको कहा गया कि बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का संगे बुनियाद जाकर रखो। इंसाफ करने वालों को मुबारक हो जिन्होंने हामला मुसलमान खवातीन के पेट काट कर इन्हें मारा और अब इनके मुजरिम बेल पर मुल्क भर में आज़ाद फिर रहे हैं। इनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, लेकिन मुसलमानों के मुकद्दर में जुल्म सितम लिख दिया गया है। कभी शहरियत तरमीमी बिल की आड़ में मुसलमानों पर जुल्म सितम किया जाता है। मोदी के हवारियों के जुल्म सितम को मुसलमान कभी नहीं भूलेंगे और हम इसको सारी जिंदगी याद रखेंगे। नाज़रीन इकराम, असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि एक उत्तर प्रदेश का वजीर आला है जो कहता है कि मुसलमानों को गोली मारो, मुसलमानों को बिरयानी मत दो। एक मोदी का मिनिस्टर अनुराग ठाकुर है जो कहता है मुल्क के गद्दारों को गोली मारो, इन पर कोई मुकदमा नहीं बनाया जा रहा। अगर मुसलमान कोई बात करे तो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि अगर इनमें हिम्मत हो तो फिर ये मेरे खिलाफ केस बनाएं। मैं बोलता रहूंगा इनकी नाइंसाफियों के खिलाफ। मैं पार्लियामेंट में इनके खिलाफ बोलता हूं और मोदी के होते हुए इनका मिनिस्टर कहता है कि गोली मारो। इनके इस बयान पर किसी किस्म की कोई दफा नहीं लगती। ये मोदी की कौन सी खामोशी है जब इनका मिनिस्टर गोली मारने का कहता है। इसलिए मैंने पार्लियामेंट में कहा है कि गोली मारो, मैं सामने खड़ा हूँ। मोदी सरकार के खिलाफ बात करने वाले कितने लोगों को ये गोली मारेंगे? इनकी नज़र में अगर अवैसी गद्दार है या फिर पूरे भारत के मुसलमान गद्दार हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जानें दी। मोदी सरकार के हवारियों की गोलियां खत्म हो जाएंगी मगर हमारे सीने मोदी सरकार की मुसलमानों के खिलाफ बनाई जाने वाली पॉलिसियों के खिलाफ मोदी सरकार के हवारियों की गोलियां खत्म हो जाएंगी मगर हमारे सीने मोदी सरकार की मुसलमानों के खिलाफ बनाई जाने वाली पॉलिसियों के खिलाफ खड़े रहेंगे। मुसलमानों ने कभी तशद्दुद करने की बात नहीं की और ना ही किया है, लेकिन मोदी के हवारी हमें गोली मारने की बात कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि अब जो मुसलमानों के खिलाफ महाज खड़ा किया गया अब इसके खिलाफ लड़ना है, क्योंकि ये मुसलमानों के वजूद और बका की लड़ाई है। अगर इस सूरत हाल में हम पीछे हट गए तो फिर तारीख और हमारे बच्चे हमें माफ नहीं करेंगे। अगर हरकत नहीं करोगे तो फिर जिंदा नहीं कहलवाओगे कि क्योंकि मोदी सरकार के नापाक अज़ैम अब हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। कोई ताकत मुसलमानों को भारत का दूसरे दर्जे का शहरी नहीं बना सकती। ये मुसलमानों का मुल्क है और रहेगा। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने मुस्लिम ममालिक पर हुक्मरानी करने वाले सऊदी अरब की हुक्मरानी को चैलेंज करके रख दिया। पाकिस्तान ने सारी ग्रेट गेम का पांसा पलटते हुए तुर्की की हिमायत करते हुए मोहम्मद बिन सलमान के गुरूर को खाक में मिला के रख दिया। पाकिस्तान ने सऊदी अरब की गुलामी के तौक से निकलने का अज़म कर लिया। कैसे पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, मलेशिया और कतर ने सऊदी पॉलिसियों के खिलाफ बगावत कर दी। चीन और पाकिस्तान ने इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर नया इत्तेहाद कायम करके अमेरिकी सदर ट्रंप के होश उड़ा के रख दिए। अमेरिका की घिनौनी साजिशों का मुकाबला करने के लिए बड़ा इत्तेहाद कायम करने का ऐलान कर दिया। CPEC मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए अहम तरीन इस्लामी मुल्क ने पाकिस्तान और चीन की हिमायत कर दी।
तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने ऐसा काम कर दिया कि मुस्लिम ममालिक के लोग खुशी से निहाल हो गए। तैयब एर्दोगान के ऐलान ने अमेरिका समेत तमाम मगरबी ममालिक के तन मन में आग लगा दी। तैयब एर्दोगान ने इस्लाम के दुश्मनों को खतरनाक नतायज भुगतने की धमकी दे दी। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता चंद सालों में तुर्की आलमी सतह पर कायदाना किरदार के लिए भरपूर तरह से जद्दोजहद कर रहा है। आया सोफिया को म्यूजियम से मस्जिद में तब्दील करने के बाद तुर्की की यूरोपीय यूनियन में शामिल होने की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। इसकी बजाय अब तुर्की को बैनुल इस्लामियत की जानिब आने के इशारे मिलने लगे। तुर्की के सदर ने आया सोफिया के मामले पर आलमी सतह पर होने वाली तनकीद के रद्द-ए-अमल में कहा था कि इस फैसले ने इनके मुल्क की खुद मुख्तारी के हकूक का इस्तेमाल करने का इजहार किया था। तुर्क सदर ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो लोग इस्लामोफोबिया के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाते वो तुर्की की खुद मुख्तारी और अपने हकूक को इस्तेमाल करने पर कदगन लगाते हैं। तुर्क सदर ने कहा कि हमने ये फैसला इस बात पर नहीं किया था कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, बल्कि ये देखकर फैसला किया था कि हमारा असल हक क्या है और तुर्की के लोग क्या चाहते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे शाम, लीबिया के अलावा दीगर जगहों पर किया था। नाज़रीन इकराम, तुर्क सदर इस्लामी दुनिया के एक मजबूत तरीन लीडर हैं जिन्होंने हमेशा से उम्मत मुसलमा की फलाह बहबूद के लिए इकदाम किए और इनके हकूक की खातिर दुनिया भर के हर प्लेटफॉर्म पर शैतानी ताकतों के खिलाफ लड़ते रहे। उन्होंने कश्मीरों पर होने वाले जुल्म सितम के खिलाफ बात की और भारत में मुसलमानों के कत्ले-आम और बाबरी मस्जिद की तारीखी हैसियत को ख़त्म करने के इकदाम के खिलाफ मोदी सरकार को खतरनाक धमकी दी। तैयब एर्दोगान कई बार कह चुके हैं कि शैतानी ताकतें मुसलमानों को आपस में लड़वाने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए उन्होंने मुस्लिम ममालिक पर जोर देते हुए कहा कि वो इन शैतानी ताकतों के खिलाफ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हो जाएं, जो इनको एक दूसरे के खिलाफ करने में मसरूफ हैं। तुर्क सदर की इस बहादुरी की वजह से दुनिया भर की शैतानी ताकतें इनसे खौफजदा हैं। तुर्की की मजबूत मईशत और बढ़ते हुए असर और रसूख को देखते हुए चीन और पाकिस्तान ने सऊदी अरब की जगह पर तुर्की को इस्लामी ममालिक को लीड करने की दावत दी। यह फैसला सऊदी अरब के ईरान, पाकिस्तान और मुतअद्दिद मुस्लिम ममालिक के साथ होने वाले कशीदा हालात के बायस किया गया है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम ममालिक को सऊदी अरब से सिर्फ एक गिला ये है कि वो दुनिया भर में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम की मज़म्मत नहीं करता और मोहम्मद बिन सलमान की गलत पॉलिसियों की वजह से मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद को शदीद खतरात लाक हो गए हैं। इसके अलावा 57 इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के गैर फाल हो जाने की तमाम तर जिम्मेदारी सऊदी अरब पर आयद होती है। इस्लामी दुनिया के ममालिक को सऊदी अरब से शिकवा है कि इसराइल और भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से सऊदी अरब मजलूम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हक में कोई बात नहीं करता। पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, कतर और मलेशिया ने सऊदी अरब के इस तरह के रवैये से आखिरकार तंग आकर एक नया इत्तेहाद कायम करने की कोशिश की तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को धमकी दे दी कि अगर वो इस इत्तेहाद में शामिल हुआ तो फिर इसको सऊदी अरब की जानिब से दी जाने वाली हर किस्म की मदद से हाथ धोना पड़ेगा। इसकी एक मिसाल पहले मौजूद है जब पाकिस्तान ने मलेशिया समिट में शरीक होने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब लगता है कि पाकिस्तान को अपनी गलती का एहसास हो गया है और इसको सऊदी अरब के किसी किस्म के दबाव में नहीं आना चाहिए था और इस्लामी ममालिक की होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी चाहिए थी। इस अहम तरीन गलती का कुफारा अदा करने के लिए पाकिस्तान के वजीर खारजा ने सऊदी अरब पर वाजे किया कि वो कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान का साथ दे या फिर भारत का। पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, कतर और मलेशिया चीन के साथ मिलकर अमेरिका और इसराइल के इत्तेहादियों के खिलाफ एक मजबूत इत्तेहाद बना रहे हैं, जिसका मकसद एक दूसरे की हिफाजत करना और दुश्मन ममालिक की साजिशों को जमीन बोस करना है। इसके अलावा खित्ते में इस्तेहकाम कायम करके मुआशी तरक्की के लिए हालात को साजगार बनाना है। नाज़रीन इकराम, तुर्की और पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं। जिस तरह तुर्की हर मैदान में पाकिस्तान की मदद करने के लिए सामने आता है, इसी तरह से पाकिस्तान भी रोज़े अव्वल से कब्रस के मसले पर तुर्कों की हर तरह से मदद की। 1974 में जब तुर्की ने कब्रस में खाना जंगी और यूनान की फ़ौज के खिलाफ फौजी ऑपरेशन किया था तो उस वक्त पाकिस्तान ने न सिर्फ तुर्की की सियासी और सफारती सतह पर हिमायत का ऐलान किया था, बल्कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यह ऐलान भी किया था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज इस मसले पर तुर्की के शाना बशाना खड़ी हैं। दोनों ममालिक के दरमियान कायम ये दरीना ताल्लुकात पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने वाले अनासिर के खिलाफ जारी जंग में इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। तुर्की गुज़श्ता 3 दहाइयों से जिस तरह अमन ख़राब करने वाले अनासिर का मुकाबला कर रहा है और पाकिस्तान भी तुर्की से इन अनासिर से निपटने की हिकमत अमलियों को सीख रहा है, इसलिए दोनों ममालिक अमन ख़राब करने वाले अनासिर के खिलाफ एक जैसा मौक़िफ़ रखते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे तुर्की के नताइज सफारती, सियासी और मुआशी मैदान में देखने को मिल रहे हैं और सबसे अहम बात यह है कि खित्ते के अहम तरीन ममालिक ईरान और तुर्की पाकिस्तान के जियोपॉलिटिकल मफादात के साथ दिन ब दिन जुड़ते जा रहे हैं, जो खित्ते की सियासत को नई बुलंदियों पर ले जाएगा। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की मजबूत जुग्राफियाई हैसियत के पेश नज़र अमेरिका की नज़रें हमेशा पाकिस्तान पर रहती हैं और खित्ते में भारत की चौधराहट की ख्वाहिश रखने वाला अमेरिका ये सोचता है कि शायद पाकिस्तान कोई ऐसा बड़ा काम ना कर जाए जिसकी वजह से वो भारत से आगे निकल जाए और इसके मफादात को नुकसान पहुँचे। CPEC के खिलाफ बयान देना और इसके इरादे इसी खौफ से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी ज़रूर शेयर कर दें।